और बीएमसी के लिए जो जंग है वो जारी है। इस समय रिजल्ट आने लगे हैं। बहुत हद तक शिवसेना और बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है। इस समय भारी बढ़त की ओर दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि शिवसेना अपनी दम पर चुनाव जीत जाएगी। 82 पर है, अभी और भी फैसले आने बाकी हैं। 47 पर बीजेपी है। बीजेपी के वैसे बहुत सारे लोग इस समय हार गए हैं। कांग्रेस 16 पर है। कांग्रेस बुरी तरीके से पटखनी खा चुकी है। एनसीपी साफ, एमएनएस भी साफ। अलग अलग शहरों के हम आपको इस वक्त के रुझान दिखा रहे हैं। अगर रुझानों को देखें तो नागपुर, नासिक, अमरावती, पुणे और अकोला में बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है, जबकि ठाणे, उल्लासनगर, पिंपरी में शिवसेना आगे है। तो अगर नज़र डालें तो हर जगह का रुझान इस वक्त अलग अलग आंकड़े कह रहा है। लेकिन जैसा कि अभिषेक आप कह रहे हैं कि बीजेपी हालांकि पिछड़ी हुई नज़र आ रही है मुंबई में, लेकिन अपनी पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह कि हम दो विंडोज देख रहे हैं और दोनों में ही एक तरफ चाहे शिवसेना और दूसरी तरफ बीजेपी हो, लेकिन दोनों ही खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल। और इस समय जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो शिवसेना को होगी, क्योंकि शिवसेना अगर अपनी दम पर आ गई तो वो ये कह पाएगी कि उसने बीजेपी मुक्त बीएमसी तैयार कर दी है। और बीएमसी और ठाणे दोनों। और इस बार बीजेपी के साथ नहीं जाने का दावा कर रहे हैं शिवसेना के नेता। हमारी सहयोगी सांध्या ने बात की अनिल देसाई से। बीएमसी चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। इस वक्त शिवसेना भवन में हम मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर शिवसेना नेता मौजूद हैं। अनिल देसाई जी, सबसे पहला सवाल होगा कि पटाखे हमने फूटते हुए देख लिए हैं अभी से और भगवा अभी से लहरा रहा है, पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। अभी तो शुरुआती रुझान भी आने नहीं शुरू हुए। कितने आत्मविश्वास से भरी हुई है शिवसेना फिलहाल? आपने देखा अभी आत्मविश्वास क्या है। उद्धव जी का नेतृत्व जो मुंबईकरों ने, मुंबई के मतदाताओं ने हमेशा साथ दिए मुंबई को, इस बार भी मुंबई को उसी तरह से साथ देंगे। और जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, अभी तो काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन काउंटिंग शुरू होते ही जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, आप थोड़ी देर में पता चल जाएगा शिवसेना बहुत आगे निकल जाएगी। और फिर एक बार आप ये हमारा केसरिया सैफरन फ्लैग मुंबई महानगर पालिका पे फिर एक बार आपको दिखेगा। अनिल जी, एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, इस बार जो मतदान है वो ज़्यादा हुआ है, 55% से ज़्यादा हुआ है, यानी 5 लाख लोगों ने ज़्यादा इस बार वोट डाले हैं। तो आपको क्या लगता है उसका फ़ायदा शिवसेना को होने वाला है या भाजपा को होने वाला है? क्योंकि जब भी मतदान का जो वोट परसेंटेज है जब वो बढ़ता है तो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी से या सत्ता विरोधी लहर से इसको जोड़ के देखा जाता है। जितना ज़्यादा मतदान हुआ है उसी तरह से ट्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी से आ रहे हैं, उसी में आप देख रहे हैं शिवसेना आगे है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ कि 2014 के असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव के वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि पहले भाजपा और शिवसेना अलग अलग थी और बाद में साथ आ गई। क्या बीएमसी चुनाव के नतीजे के बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है? इस बार ये बात नहीं होगी, उन्होंने इस पर बहुत ही पहले स्पष्ट किया है और मुंबई के मतदाताओं से हम। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा अनिल जी आपसे कि हमने देखा है कि अलीबाग में कांग्रेस और शिवसेना के बहुत निचले स्तर पे ही पर सामने आते हुए दिखाई देते। तो क्या अगर कांग्रेस या एनसीपी या कोई भी और पार्टी किंग मेकर की भूमिका अगर निभाती है तो क्या आप लोग उनसे मदद लेंगे अगर बहुमत नहीं मिलता? कोई संभव नहीं है इस बार। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल देसाई जी, जिन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस या एनसीपी जैसी किसी भी पार्टी से वो किसी भी तरह से जुड़ने का फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन विनायक पारकर के साथ सांध्या, एनडीटीवी इंडिया।